नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि प्रयोगशाला शिक्षक के लिए जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ही कहा कि फाइनली माननीय न्यायालय की ओर से राहत दे दी गई है और 2 महीने के अंदर आप सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है। कहना ये है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में जैसा कि लैब टीचर यानी प्रयोगशाला शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वह होल्ड रखी गई और फाइनली विज्ञप्ति सहित अन्य जितने भी निर्देशिका है वह जारी की गई और अंततः भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई और उसी को लेकर यहाँ पर रिट पिटीशन दायर की गई थी और रिट पिटीशन में माननीय न्यायालय की ओर से यहाँ पर राहत दे दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि 2 महीने के अंदर आप सभी प्रयोगशाला शिक्षक अभ्यर्थी जो भी क्वालिफाइड हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाना है और अगर नहीं दिया जा रहा है तो कारण सहित दिया जाए। इस प्रकार से महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी के लिए देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर नियुक्ति पत्र को लेकर आप सभी लगातार परेशान हैं कि आखिरकार किन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी क्या बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया भी जाएगा अथवा नहीं। साथ ही में क्या अगर आपने याचिका दायर नहीं किया है तो क्या आपको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा अथवा नहीं, और क्या कुछ नया होने जा रहा है इस भर्ती प्रक्रिया में आपके लिए। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के साथ यह स्थिति स्पष्ट करने जा रहे हैं इस निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि बीएड अभ्यर्थियों को यहां पर मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं, तो जैसा कि प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों में बीएड अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है या फिर कह सकते हैं कि बाहर किया चुका है, लेकिन यह लैब टीचर भर्ती है और इस पर अगर आप लोगों ने स्कोर कार्ड में स्पष्टतः देखा होगा तो प्राथमिक शिक्षक यानी लैब टीचर में बीएड अभ्यर्थियों को 100 अंक निर्धारित किए गए थे 2018 की भी स्थिति में और इसके पहले भी। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला शिक्षक में शामिल किया जाएगा, ना कि प्राथमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 में शामिल किया जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि लैब टीचर है इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी इस पर बदलाव किए जाते हैं तो हम आपको सबसे पहले अपडेट्स देंगे। लेकिन अभी जहां तक स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस प्रकार से हमने एनालिसिस किया उसके तर्ज पर यही कह सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला शिक्षक में पूरी तरह से एलिजिबल माना जा सकता है। अब बात आती है कि जिन्होंने याचिका दायर किया सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ दिया जाएगा अथवा सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। तो पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट बनती हुई दिखाई दे रही है कि इसका लाभ सभी को दिया जाएगा जितने भी मैरिट अभ्यर्थी हैं। कहना यह है कि जो भी 1642 पोस्ट हैं उन सभी में भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और चूंकि यह फ्रेश वैकेंसी है, फ्रेश रोस्टर के साथ जारी किया गया था और इस पर कतिपय कारण होने की वजह से होल्ड किया गया था। तो यहाँ पर जब भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी तो यह फ्रेश वैकेंसी होने के कारण सभी को इस पर लाभ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की बात कही गई है, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट किए जाने की बात कही गई है, न कि यहाँ पर इस प्रकार से बात कही गई है कि जो रिट पिटिशनर हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ दिया जाए। तो यहाँ पर जब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी तो सभी को इसका लाभ दिया जाएगा, न सिर्फ याचिकाकर्ता को। इसी के साथ यह भी बात आती है कि क्या कुछ योग्यताएं रहने जा रही हैं। तो 12वीं पास आपके पास होना कंपलसरी है और साथ में आप सभी के पास बीएड अथवा डीएड भी होना कंपलसरी है। अब बात आती है कि इसके लिए क्या अलग से परीक्षाएं संपन्न की जाएगी। काफ़ी लोग इस बात को भी लेकर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि अलग से कोई इस प्रकार की परीक्षाएं संपन्न की जाएगी। तो इसे लेकर कोई संदेह नहीं है, आप सभी की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी बल्कि 2020 के पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग ही आप सभी का सिलेक्शन इस पर किया जाएगा। तो पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस पर खास होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट्स कह सकते हैं माननीय न्यायालय की ओर से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर होल्ड कैंडिडेट्स हैं उन सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है और 2 महीने के अंदर ही इस पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो दोस्तों, पूरे उम्मीद के साथ कि अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे कि क्या कुछ रहने जा रहा है और इस भर्ती प्रक्रिया में किसे बैलेट किया जाएगा और किसे नहीं। और पूरे उम्मीद के साथ कि जल्द ही आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है और लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे आपके
प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती संबंधित और आगामी समय में जैसे इससे संबंधित नई अपडेट्स मिलती है, सही अपडेट के साथ ही सबसे पहले आप तक लेके आएंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।